गीताचार्य चरण करें जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधारस चाक्यो। तो अगर कोई कहे कि आसनाथ में बैठकर प्रियाजू का ध्यान, तो हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आपकी पहुंच के बाहर की बात है। कोई भी चित्रकार, कोई भी जो स्याही है रचना के लिए, जो वो इतनी समर्थ नहीं है कि चिदानंद महाप्रेम समुद्र के सार लाडलीजू के रूप को उतार सके। परमानी संख्या से सवाल हल होता है, इसलिए किसी भी भाव से अगर हम प्रभु से जुड़ जाए, कहीं भी मान लें, तो हमें सच्चे रूप की तरफ मार्ग मिल जाता है। तो नाम का ध्यान, मंत्र का ध्यान और पद गायन, ये रूप प्रकाशित करता है। सच्ची बात मान लेना, सामर्थ्य रहित बात है ये। कोई प्रियालाल के रूप का ध्यान कर सके ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो नाम और मंत्र और उपासना में इतनी सामर्थ्य है कि वो झलकने लगते हैं, स्वयं हृदय में आकर के प्रकाशित होने लगते हैं। पर उपासना में उपासक को एक विशेष सावधानी रखनी है कि हमारा जो उपास्य देव है वो भाव से रीझता है। भावोत्सवेन भजताम। इसके लिए सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, इतर विचिकित्सा, महिमा ख्याति, तदर्थ प्राण धारणा, तदीयता, सर्वत्र तद्भाव और अप्रतिकूलता, ये आना अनिवार्य है। उपासक इन 10 बातों से अपने आराध्य देव में बहुत गाढ़ भाव प्राप्त कर लेता है। अगर ये 10 बातें उपासक के जीवन में रहीं तो अपने आराध्य देव में वो गाढ़ भाव कैसी भी बाहर से परिस्थिति हो, आराध्य देव से वो विमुख नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए भी अपने आराध्य देव से वृत्ति नहीं हटेगी। पहला है सम्मान, अपने आराध्य देव का सम्मान। आराध्य देव का सम्मान तो प्रायः सभी करते हैं जो भी उपासक होते हैं, पर यहां एक संकेत है, आराध्य देव के समकक्ष किसी को भी ना विराजमान करना। ध्यान रखना, अपने आराध्य देव के बराबर ना हमारे हृदय में किसी का स्थान हो और ना हमारे सिंहासन में किसी का स्थान हो। यही हमारी अनन्य उपासना है। आचार्य, गुरुदेव, आराध्य देव एक ही है। जिन आचार्य की कृपा से गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से आचार्य प्रदत्त उपासना मंत्र मिली, उन आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझना। भाव पुष्ट करने के लिए आराध्य देव में अपनी सर्वश्रेष्ठता का भाव होना चाहिए। हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर के कोई नहीं है। ये हृदय में बात हो और आचरण में भी बात हो आपके। जैसे कोई लोग प्रश्न करते हैं कि हम पहले से बहुत से देवी देवता और अवतार स्वरूपों की सेवा उपासना करते रहे हैं, अब आपसे जुड़ गए हैं तो हम क्या करें? समझो, पहले जो आपकी उपासना थी उसका फल मिला, आचार्य परंपरा में हमारा प्रवेश हुआ, शरणागति हुई। अब हमको धीरे धीरे अपनी मनोवृत्ति अपने आराध्य देव में समर्पित कर देना है। हमारी श्री जी के समीप लालजू विराजमान है, लालजू श्री जी की सेवा में नित्य विराजमान सहचरी आचार्य और गुरुदेव, बस इसके सिवा नहीं। आचार्य गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो रूप दिया है, वही हमारे उपास्य देव, बस ये हमारी आराधना का फल हुआ। आप लोग सोच सकते हैं कि आपको हमेशा कह रहे हैं, पर नहीं, हमारे जीवन में भी था। जब हम 4-5 में ही पढ़ते थे तो 10-20 चालीसा पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा, हनुमान बाण, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये इतनी चालीसा लेके सुबह नहा धो के मंदिर था, वहां बैठे घंटा 1.5 घंटा चालीसा ऐसे पढ़ते। रामचरितमानस तो हमारा आहार ही था। श्रीमद् भागवत प्राण थे। इन्हीं सबकी कृपा से छोटी अवस्था में वैराग्य हुआ कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। ऐसा परमाणु माहौल था भक्ति का, जिससे ऐसे संस्कार आए। उपास्य देव बने भगवान शंकर और जगदम्बा, और ऐसी अनन्यता उन्हीं के द्वारा दी गई कि ना तो हमारे हृदय में और कुछ किसी के प्रति, ना बाहर व्यवहार में, चाहे जितना बढ़िया
मंदिरों शोभा हो, सीधे विश्वनाथ जी बस, शंकर जी के बस अनन्य उपासना। उस उपासना का फल मिला, उपास्य देव ने हमें वृंदावन दिया, महारानी जी के चरणों की शरणागति दी। अब जिस दिन से श्री जी के शरण में हुए, एक चुल्लू जल भी महादेव जी को नहीं चढ़ाया। कभी ऐसा नहीं कि कहीं आज शिवरात्रि है शिवालय चलते, अनन्य उपासना, अपार कृपा भगवान शिव की अनुभव। आज भी उनकी कृपा से ही हम जहां हैं, उन्हीं की कृपा से है। हमारी सामर्थ्य नहीं थी, उन्होंने ही भेजा है इधर। पर जहां उन्होंने भेजा है वह अनन्य भाव से अब नहीं हो सकता। धाम नाम रूप लीला जो हमें दिया गया, अब आजीवन। गुरुदेव ने जब विरक्त वेश दिया तो काशाय वस्त्र हटाकर नीचे सफेद मार्किंग, ऊपर पीला। महाराज जी भी पीला ही ओढ़ते थे। इसके बाद आजीवन के लिए वही पोशाक। उनकी हम होड़ थोड़ी करनी है, हमें जो मिला है आजीवन उसका